हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में? यस, मज़े में रहिए और खूब बढ़िया बढ़िया पढ़िए। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना है पक्का। हमारे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग खूब बढ़िया पढ़ेंगे और खूब मार्क्स लाएंगे और उसमें हेल्प करेंगे हम दोनों साथ में मिलके खूब एक्सेल करेंगे आगे। ओके, तो एक छोटू सा चैप्टर, छोटू सा एक्सरसाइज लेके आया हूँ आज मैं, लेकिन इतना छोटू है और है धमाकेदार। क्यों भाई? क्योंकि वो जो है सीबीएसई में आता ज़रूर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप तो देख ही रहे होंगे ऊपर क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसी से मिलते जुलते बहुत सारे कर लेंगे। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुल मिला के 3 क्वेश्चन हैं, जिसके 3 थर्ड वाले के 3 पार्ट हैं। लेकिन इसको कर लेने से आप आर डी शर्मा की बुक तो बहुत बढ़िया है, उससे भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। लेकिन आपके 3 क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइजेस के लिए कॉन्सेप्ट बना देंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल। कैसे होगा बेटा? ये इर्रेशनलिटी वाला हमने वैसे तो एक्सरसाइज में एग्जांपल में एक पहले बताया हुआ है, लेकिन इसके लिए एक बेसिक चीज़ है, एक थ्योरम है। वो आप लोग थ्योरम पढ़ लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा या हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा जिसमें मैंने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। थ्योरम 1.2 लिखा, उसमें क्या लिखा है कि अगर a square is divisible by a prime number p, then a also will be divisible by that prime number। ठीक है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि इसको √5 की इरेशनलिटी को प्रूव करने में हेल्प करता है। और इसमें एक चीज़ आती है, पहले तो जिन बच्चों को इरेशनल क्या होता है नहीं पता है तो वो ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर सीख लें, तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। नहीं पता है तो मैं बता दूं, वे नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो कैसे होंगे? वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होंगे, डेसिमल अगर निकालेंगे आप तो चलते चले जाएंगे, चले जाएंगे। और उसका जैसे रिपीटिंग मतलब एक स्ट्रिंग, एक कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? रिपीट भी नहीं होंगे, एकदम नए नए तरीके के आते जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो हमको प्रूफ करना है यहाँ पे √5 इर्रेशनल होता है। ये कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से स्टेप्स देख लीजिए। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए भी जो थ्योरम बताएं वही यूज होगा। तो कैसे? अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा चीज़ इसमें नहीं है कि आप एक सिस्टम वो लिखते चले जा रहे हैं और कोई एक रूल लगा रहे हैं ऐसे प्रूफ करेंगे। नहीं, इसको कैसे प्रूफ करना है? इसको एक प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन हिंदी में बोले हैं तो विरोधाभास। दो बातें, अगर ये काला नहीं है, अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो झूठा हूँ, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो सच्चा हूँ, है ना। दो अपोजिट चीज़ें। तो इसी तरीके से हम एक एजम्पशन लेंगे, उसमें बोलेंगे कि चलो हम मान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, उससे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि दिक्कत आती है। नहीं, हमने जो माना था, एज्यूम किया था वो गलत था। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरा वाला बात है वो सही होगा। तो यही वाली थ्योरी, यही वाला रूल हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए लगाते हैं। पूरे एक्सरसाइज में यही लगने वाला है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो कैसे? अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें बोल रहा प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। कैसे? तो हम पहले ही बोलेंगे, देखिए स्टेप्स ध्यान दीजिएगा। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम
रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो ठीक है, हमने मान लिया है, एक्चुअल में हमें पता है कि ये √5 इरेशनल होता है, लेकिन हमने कहा कि चलो टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो क्या होगा, रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, कोई p बाई क्यू के लिख के रूप में लिख लेगा, कोई इसको क्या करेगा, √5 जब रेशनल है तो रेशनल मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। लेकिन आपके बुक में p बाई क्यू की जगह a बाई b लिखा हुआ है, तो मैं भी वही नोटेशन लेता हूँ, बुक वाला स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है, एनसीईआरटी का नोटेशन लेते हैं। p बाई क्यू मान के भी आप कर लेंगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, बहुत सारे बुक्स में वैसे भी दिया हुआ, बहुत सारे वीडियोज लेक्चर्स में भी ऐसे बताया हुआ, बट चूंकि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ए एंड बी लिया हुआ है, तो हम भी p बाई क्यू की जगह पे ए एंड बी लेते हैं, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया √5 इज अ रेशनल, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a बाई बी, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, a एंड b जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं, और a जो है b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और एक कंडीशन है क्या कि a एंड b शुड बी को प्राइम्स, वेयर लिखेंगे यहाँ पे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, अब को प्राइम क्या होता है बेटा, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर वे होते हैं जिसमें कॉमन केवल 1 होता है। मान लो दो प्राइम नंबर्स हैं, एक 7 है और एक 13 है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में कॉमन कोई नंबर आएगा नहीं, दोनों कोई ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करे, नहीं, क्या होगा 1 खाली आएगा, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम। तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम होते ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो प्राइम है वही को प्राइम हो सकते हैं। कंपोजिट भी अगर है और दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है, तो इसका मतलब कि वो दोनों भी को प्राइम ही बोले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग मान लिए कि √5 जो है इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, यस आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, तभी तो आएगा नया नया बढ़िया बढ़िया वीडियो और, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो को प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो उसको एक जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसे डिवाइड करके हम को प्राइम बना लिए हैं, ठीक है। मान लो कोई 2 नंबर थे, इसको को प्राइम कर लिया गया है। तो उतनी लंबी कहानी मत जानो, आप ये जान लो कि √, हम ये एज्यूम किए कि पहले एज्यूम किए √5 इज रेशनल है, तो √5 क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 बाई a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, पहली बात। अब क्या, अब इसको आप कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया, इधर देख लो, मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ आपको, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो क्या बनेगा बेटा, ये देखिए आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड को स्क्वायर कर दिए, ठीक। तो इधर बना 5, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और इस साइड में क्या होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, पक्का। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर, दैट मीन्स यहीं पे लिख दूं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 5b स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दिया आपने, जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बस ये ही कंफ्यूजन है,
सारे लोग, मैं समझ रहा हूँ, यहीं पे कंफ्यूजन है, यहीं पे सब लोग, आप लोग यहीं फंस रहे हो। पक्का पता है कि यहाँ तक ले तो एज्यूम किया, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई यार, ये कि इसका लिखने का क्या मतलब हुआ भाई, 5 से कैसे डिविजिबल हो गया है स्क्वायर इससे। तो आप फैक्टराइजेशन देखिए, बस आपको अभी तुरंत समझ में आएगा, फटाक से आएगा। ठीक है, कैसे, आप देख लो। मान लो कि हम 15 का फैक्टराइजेशन करें, सपोज करो कि 15 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 3 × 5 आया बेटा, नहीं आया? ठीक है, 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो 15 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? 3 एक फैक्टर है 15 का, 5 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं होगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन के इस साइड में इक्वलिटी के इधर है, तो दैट मीन्स कि 15 विल बी डिविजिबल बाय 3। यहाँ समझ में आ रहा हो ना, 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो उसी तरीके से अब देखो, ये दोनों मैच करो आप, इसको और इसको मैच कीजिए, तो ये भी क्या हो गया, ए स्क्वायर मान लो एक है, और इसके ये फैक्टर्स हो गए 5 × b, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड b। ठीक है, होगा ना। तो अब देखिए, इसका मतलब हम लिख देंगे कि सो ए स्क्वायर विल बी, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो ए विल बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। सो ए आल्सो लिख देंगे, सो ए आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो क्या हो गया, ए 5 से डिविजिबल है, बात समझ में आई। तो ए इज डिविजिबल बाय 5, ये याद रखना आपको। ठीक है, ए जो है 5 से डिविजिबल हो गया। अब मान लो दूसरी चीज ले लेते हैं हम लोग, डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब कैसे, अगर डिविजिबल हो गया तो जो है, हम मान लिए कि व्हाट, ए शुड बी इक्वल टू 5c। यहाँ पर c एक कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है c। ठीक है, डिविजिबल 5 मतलब 5, फैक्टराइजेशन अभी जो बताए हैं उसी हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब 5c लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है बेटा, तो अब a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कहाँ से, मान लो ये इक्वेशन 1 था आपका, ये इक्वेशन 2 है, तो पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट कीजिए तो क्या होगा, a इक्वल टू √5b। एक की जगह क्या लिखेंगे आप, √5b लिख देंगे ना, दैट विल इक्वल टू 5c। समझ में आ रहा? ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर कीजिए, तो फिर क्या बनेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा ऊपर का मिटा देता हूँ। चलिए, तो इसको हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कीजिए। आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो आप इधर 5b स्क्वायर हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 25, 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इस 25 को काटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 5, दैट मीन्स b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो वही जो बात बोल रहे हैं फिर यहाँ पे भी लागू हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि b स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5,
दैट मीन्स ऊपर आते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है। सो बी उसी थ्योरम से जो बताया है, सो बी विल बी डिविजिबल बाय बी आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5। तो बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो मजेदार बात यहीं शुरू हो रही है। अब देखो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया, ए 5 से डिविजिबल हो गया और बी भी 5 से डिविजिबल हो गया, और हमने क्या माना था, ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम माने हैं, को प्राइम मतलब खाली 1 से ही दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। ठीक है, और कुछ होगा नहीं, तो मतलब और किसी से डिवाइड ही नहीं होने थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये दोनों को प्राइम नहीं है। दैट मीन्स ए एंड बी हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। मोर देन 1 मतलब 1 को मानते हुए। ठीक है, दैट मीन्स, नहीं तो ये भी लिखते हैं दैट मीन्स ए एंड बी आर क्या कंपोजिट, या दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक है, ठीक, which is contradiction to our assumption, which is contradiction to our assumption। ठीक है, सो क्या हो गया, सो √5 is irrational। ठीक है, यही हो गया, बस लिख दीजिए hence proved। थोड़ा जगह की कमी की वजह से ऊपर लिखना पड़ गया आपको। मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ से ऊपर आप आइएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्या हुआ यहाँ पे। थोड़ा बहुत लैंग्वेज अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप रट के जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ मेरा मकसद रटाना नहीं है, ना तो आपको स्टेप याद करवाना है कि बस आप वही लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, आपके टीचर जैसा क्लास में करवाते हैं उस तरह का स्टेप लिख सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे, देखो हमने बताया कि, एक बार और बता दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, पहले बता दिए रेशनल नंबर क्या होता है और इसमें कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, कौन सा थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल होगा वो भी आपको बता दिए। अब देखो, तो रेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हमने कर लिया, लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। हमको पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया तो √5 इक्वल टू a/b, लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। दोनों को प्राइम मतलब खाली एक ही कॉमन फैक्टर होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओनली 1, एक ही और 1 और कुछ नहीं। ठीक है, एक से ज़्यादा होगा तो एक्चुअल में 1 और एक और हो जाएगा, फिर 1 नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया। अब इसको स्क्वायर कर दो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको पता है। इसको दोनों साइड को स्क्वायर कीजिएगा, दोनों साइड को कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली एक साइड करते तो गड़बड़ है, हम बोथ साइड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर कर दिए इधर भी, तो क्या हुआ, स्क्वायर किया तो ये 5 आ गया, इधर स्क्वायर किया तो a² b² आया। अब इसको 5 में b² का मल्टीप्लाई किया, b², यहाँ पे a²। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये यहाँ पे समझने वाली बात थी, अभी बताए क्या कि देखो फैक्टराइजेशन करते हो, कोई भी नंबर बताए
कोई भी नंबर बताएं, मान लो कि 25 है, कोई भी नंबर है, हम 15 ही ले लेते हैं, चलो फिर से 3 × 5, ठीक है। इसका मतलब ये 15 जो होगा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसका फैक्टर है। तो उसी तरह ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, अभी बताया भी है कि ए स्क्वायर अगर किसी भी एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स ए आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5। तो वही बात हमने ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, सो ए आल्सो विल बी डिविजिबल बाय 5। तो ए 5 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, अब 5 से डिविजिबल हो गया तो इसी बात को हम लोग ए इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। 5 से डिविजिबल हो गया मतलब कि 5 उसमें आएगा, उसके फैक्टर में एक, तो एक 5 लिख लिए, 5 लिख लिए और एक कोई वैल्यू लिख लिए, कोई भी नंबर का एक वैल्यू लिख लिए जिसकी मान लिया हमने c, ठीक है। तो a इक्वल टू 5c हमने लिख लिया। ये भी एक एग्जाम्पशन, ये भी चीज़ एक लिखना आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब a लिख लिया, अब यहाँ पे एक नया, देखो एक नया वेरिएबल यहाँ डाल दिएगा c। अब इसको कैसे हटाएं, हमको b यहाँ ले आना है, हमको इस इक्वेशन में b दिखाना है। नहीं समझ में आएगा वो बोलिएगा आप लोग, फिर किसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे c को हमको हटा करके b के फॉर्म में ले आना है। तो कैसे आएगा, यहाँ पे c को नहीं हटाना, किसको हटाना है, हमको यहाँ पे a को हटाना है ताकि हमारा a और b मिले। a को हटाने के लिए यहाँ से आप ले लीजिए, a वाला इक्वेशन हमने मान लिया, तो a इक्वल टू क्या होगा, √5b होगा ना। तो a इक्वल टू √5b, यानी √5b यहाँ लिख लिए, दैट विल बी इक्वल टू 5c। अब इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 5b स्क्वायर हो गया इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। और उसको कट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से a भी बन गया ना। यहाँ पे 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि, और b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि वो b को भी 5 डिवाइड करेगा। अभी बताएं रूल। तो अब a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, उसका मतलब कि 5 भी उसका एक फैक्टर हो गया। भाई हमने तो अभी एज्यूम किया को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम में खाली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे तो फिर एक और फैक्टर आ गया। हम जबकि एज्यूम किए हैं, बात समझ में आ रही है ना, लिखना नहीं, देखिए बात समझिए आप, ठीक है। तो हम एज्यूम किए थे कि दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ तो 5 भी कॉमन फैक्टर बन गया। तो हमारा जो एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हमने एज्यूम किया था कि एक को प्राइम नंबर है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दैट मीन्स कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इनकरेक्ट था, और √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप प्रॉपरली स्टेप वाइज स्टेप लिख के समझाइएगा, रट के लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज से समझाइए। समझ में आ गया उम्मीद करते हैं, आ गया ना, यस पक्का हंस रहा बच्चा, ठीक है। तो आप लोग इसका 2-4 और प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, बढ़िया से स्टेप समझा के अच्छे से लिखिए सुंदर तरीके से। यहाँ थोड़ा बोर्ड पर जगह कम था इसलिए मैं इधर इधर लिख दिया हूँ, यहाँ से चलते जाइए, यहाँ पर बाकी बातें लिख दी है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं तो यहीं पे हमारा पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो। हाँ वही तो, यहाँ पे हमने c माना है। अब ये बोल दिया ना बेटा, ये देखो a विल बी डिविजिबल बाय 5, a 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब a क्या है, a मतलब 5 से डिविजिबल हो गया, a बाई 5 से डिविजिबल हो गया। और इस चीज़ को हमने मान लिया कि कोई एक नंबर है, k मान लो, कहीं किसी बुक में k माना मैम बताई होंगे, हो सकता है c बताई हो, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो एक नंबर डिविजिबल बन गया, तो नंबर जब डिवाइड करने के बाद बनेगा तो क्या नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो c आएगा,
ठीक है, तो इसी के लिए ये हो गया a इक्वल टू 5c। करेक्ट, क्या हमने जो माना a इक्वल टू 5c, बात समझ में आएगा। c क्यों है ये देख लीजिए बच्चों, आप लोग अभी मिटा नहीं रहे ये बात। एक बच्चे ने पूछा तो ये ऐसे 5c इस तरीके से आया। अभी भी समझ में नहीं आया तो बता दो, नहीं आया, आ गया ना। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, फिर मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब मैं कई बार भी बता सकता हूँ। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो कुछ नहीं है बॉस, कुछ नहीं है। जैसे अभी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आप किए थे पहला क्वेश्चन, ये भी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगा पूरा एक्सरसाइज। और इसमें खास बात ये है, अब देखो एनसीईआरटी बहुत कॉम्पैक्ट बुक होती है बेटा, बहुत कॉम्पैक्ट। इसमें छोटा सा है लेकिन वो विस्फोटक भरा हुआ है, इतना शानदार। 3 क्वेश्चन है लेकिन उससे आप 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे, उसके मिलते जुलते। अब देखो कैसे मिलते जुलते करोगे आप। अब यहाँ पे देखो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे 3 की जगह कोई और वैल्यू हो जाए, यहाँ कुछ और हो जाए, √5 की जगह कुछ और हो जाए, 3 हो जाए, कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर यहाँ पे आ सकता है, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, ठीक है। सॉरी, कोई भी इर्रेशनल नंबर आ सकता है रूट में, जैसे कि √3 आ गया, √2 आ गया, √7 आ गया, कुछ भी ऐसे लिखा हो। तो इसी क्वेश्चन से मैं थोड़ा थोड़ा डिजिट कर करके चेंज कर करके कितने सारे क्वेश्चन बना दूंगा, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप सीख लेंगे तो इसी से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमने अभी √3 को, अभी √5 को हमने इर्रेशनल प्रूफ किया था, उसी को यूज करना है यहाँ पे, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कोई लॉ नहीं है, मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है बेटा। ओके, बहुत आप गलतियां बहुत ध्यान से पकड़ते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखिए, इसमें भी हम एज्यूम कर लेते हैं, ये प्रूफ करने को बोल रहा है इरेशनल नंबर, इसमें भी क्या बोलोगे, लेट अस एज्यूम, मान लिए, लेट अस एज्यूम, एज्यूम करते हैं फॉर नाउ, अभी के लिए। ऐसा करेक्ट बात नहीं है, लेट अस एज्यूम फॉर नाउ, ये लिखिए चाहे खाली इतने लिख दीजिए, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल, ठीक है बेटा। तो अब फिर बोले रेशनल नंबर क्या, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके। तो आप कोई क्वेश्चन किसी बुक में लिखा है p/q लिख के लिखा है, तो कोई आप परेशान नहीं हुई, हम नोटेशन कुछ भी यूज करें यार, p/q लिखो, a/b लिखो, c/d लिखो, जो मन करे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 विल बी इक्वल टू a/b होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या एक कंडीशन होना चाहिए, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे p/q हम पढ़ते थे, वहाँ पे भी क्या था कि p/q में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप कहीं पे लिख भी सकते हो, आप चाहो तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे where b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर आपका रूल गड़बड़ा आ जाएगा, वो तो हमारा डिफिनीशन में नहीं आता है ना। अब ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे भाई साहब बताइए। इसको बस कुछ नहीं करना है, साइड चेंज करना है। साइड कैसे चेंज करेंगे, इसको ले जाइए, साइड चेंज आपको नहीं पता है किसी बच्चे को, गो एंड सी माय बेसिक मैथ्स वीडियो, देयर यू विल गेट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। इसको उठा के उधर ले जाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस, ठीक है। तो इसको यू कैन राइट 2√5 इक्वल टू व्हाट, समझ रहा है बेटा। जो यहाँ पे ऑफलाइन में है बच्चे वो समझ रहे हैं ना, है, समझ लीजिए। तो ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो। अब इसको सॉल्व कर लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, नो प्रॉब्लम। a माइनस, अब देखो ये तो करने आता होगा आप लोग पक्का,
मान लेना आपको आता है ये करने, हर बच्चे को आएगा, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। आप चाहे तो ये वाला सिंबल लगा लो, इम्प्लाइड, बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, लगा सकते हो आप। अब रूट 5 को छोड़ दो, रूट 5 की कहानी बतानी है हमें, इसलिए रूट 5 को अलग निकालना है। अच्छा देखो, आपको स्टेप भूल जाए तो क्या करना है कि क्या करना था नेक्स्ट में क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस आपको ध्यान देना है जो इरेशनल वाला पार्ट है, हमको चाहे ये वाला चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको हमको अलग करना है ताकि हम कंपेयर कर पाएँ, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको उधर भेजें, किसको भेजें, उसको किधर भेजें, थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन करते गए भूल गए यार किसको भेज रहे थे, अरे भूल ही हो रही, कुछ नहीं, जो रूट के अंदर है उसको अलग करना है। रूट के अंदर वाला मतलब कि वो इरेशनल वाला नंबर है उसको सेपरेट साइड में रखना है। मस्त समझ में आ रहा ना, एकदम मस्त आना चाहिए, क्रिस्प, ठीक बेटा। तो रूट 5 को यहाँ छोड़ लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। रूट 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, a माइनस 3b/2b। अब बस इतना ही मेहनत था आपको, ये तो बहुत ही पिछले वाले से भी इजी क्वेश्चन है ना। उसमें तो थोड़ा सा बुद्धि वहाँ पर लगाना पड़ रहा था, सी कहाँ से आ गया, क्यों डिविजिबल हो गया, यहाँ तो भी बुद्धि नहीं लगानी है। अब ये देखो मज़ेदार बात, अब इसको यहाँ हम इसकी रेशनलिटी यहाँ प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव्ड है कि रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है भैया, ये देखो p/q के फॉर्म में सारे आपके नंबर्स हैं। ये कैसे बन गया, ये p/q के फॉर्म में आ गया, ये देखो नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, RHS जो हमारा हो गया वो क्या बन गया, क्या है वो, रेशनल नंबर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इक्वलिटी सिंबल के एक साइड में रेशनल हो और दूसरे साइड में इरेशनल हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो कंट्राडिक्शन वाली बात है। और हमने क्या मान लिया था कि हमने मान लिया था कि वो एक रेशनल नंबर है, यही कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो हमारी बात कंट्राडिक्टरी है, तो हमारा एजम्पशन ही गलत है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं, हमारा सोल्यूशन गलत नहीं है यार, हमारा एजम्पशन गलत है। ये मत सोच लेना हमारा क्वेश्चन गलत हमने मान लिया था, क्या रॉन्ग हो गया, नहीं यार, हमारा एजम्पशन गलत था, क्वेश्चन हम सही सॉल्व किए, हमको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो दिट मीन्स कि सो बोलेंगे कि सिंस, ऐसे लिखेंगे सिंस RHS लिख दो, या फिर सिंस a माइनस 3b/2b इज व्हाट, रेशनल नंबर सो बाई आवर एजम्पशन। ऐसे थोड़ा क्लियरिफाई कर दो, नहीं तो लगेगा सर कि हम पहले ही बता रहे हैं। सो बाई आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा, आवर एजम्पशन रूट 5 आल्सो शुड बी रेशनल, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट रूट 5 इज इरेशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल, सो आवर assumption is incorrect and contradictory, चाहो तो लिख दो incorrect and contradictory so 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे आपको प्रॉपरली लिखना है एग्जाम में, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक नहीं है ना, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए स्टेप्स, ठीक है। इसको एज्यूम कीजिए
इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके ये देखिए आपकी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो बोल दीजिए कि RHS कोई बच्चा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, RHS लिख लो, चाहे पूरा लिख के बता दो कि ये एक रेशनल नंबर है, तो इधर भी हमारे एजम्पशन से होगा, जो कि एक रॉन्ग एजम्पशन है, चाहे कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर है। और जरा मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रूफ करने के बाद छोड़ दो, तो क्या मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जब एक रेशनल नंबर हो और एक इर्रेशनल नंबर हो, तो रिजल्ट क्या आता है बच्चों, जल्दी बताओ, फटाक से कमेंट में लिख के बोलो। हमेशा जब भी एक रेशनल होगा और एक इर्रेशनल होगा, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, तो क्या रिजल्ट आता है उसका, इर्रेशनल, ठीक है। एक रेशनल पे इर्रेशनल का ऑपरेशन होता है तो इर्रेशनल, याद आया कि नहीं, ये से याद आया ना। और जब इर्रेशनल पे इर्रेशनल होता है तो क्या होता है, ये भी बता दो, लगे हाथ, थोड़ा पिछले चैप्टर रिवाइज हो जाए। इर्रेशनल पे इर्रेशनल का ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, जल्दी फटाक से, हाँ, नो नॉट इर्रेशनल, इर्रेशनल का इर्रेशनल पे होगा तो क्या होगा, आप क्वेश्चन, आप असर्शन रीजनिंग में आता है इस तरह का क्वेश्चन, आप गलत कर दोगे फटाक से, ठीक है। क्या होगा, इर्रेशनल पे इर्रेशनल ऑपरेशन होगा, दैट मे बी रेशनल और मे बी इर्रेशनल, पक्का नहीं है। अगर दो ठो एक इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो एक इर्रेशनल नंबर से, तो हो सकता है वो कभी रेशनल भी बन सकता है, हो सकता है इर्रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हमने रिवाइज कर दबा दिया वो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। थम्स अप, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। तो क्या होगा बोलो, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं भी खुश होकर और वीडियो बनाऊंगा यार तुम्हारे लिए। नहीं करोगे तो कैसे वीडियो बनाएंगे बताओ, आप हमें भी खुश करो, मैं आपको और बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छा अच्छा बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और तीनों पार्ट्स कुछ बहुत अलग नए नहीं हैं, पिछले से मिलते जुलते ही हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा, चाहें तो आप हम ना अभी सुने मेरी बात, तब भी आप आराम से आंख बंद करके कर लेंगे। क्यों, क्योंकि तीसरा वाला तो ऐसे ही अभी जो बताएं वही है, बाकी 2 वाले में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और इसमें भी अभी बताएं मैथमेटिकल ऑपरेशन में रेशनल पे इरेशनल होता है तो वो होता है इरेशनल। अभी देखो रेशनल पे इरेशनल नंबर डिवाइड कर रहा है, और ये देखो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ऐसे ही हमको पता होना कि वो इरेशनल नंबर है। ऐसे ही देख क्या बता सकते हैं इरेशनल होगा कि रेशनल होगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो फिर वही एजम्पशन वाला खेल खेलते हैं, ठीक है। कौन सा, एजम्पशन वाला। अभी फिर हम लोग सोल्यूशन इसके देखते हैं, सोल्यूशन कैसे। फिर यहाँ पे अभी पहला पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पे ले लीजिए 1/√2 को, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी बोलेंगे कि लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। अब रेशनल होगा तो रेशनल मतलब क्या, इसको हम लोग a/p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम q के जगह पर यहाँ पे a/b लिख रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में नोटेशन लिया हुआ है, इसीलिए हमने a/b ले रहा हूँ, ठीक है। वेयर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, रेशनल नंबर में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो इसी तरह ये b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इस फॉर्म में। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हमारा यहाँ पे पर्पज क्या है। हमारा पर्पज ये है कि ये जो रेशनल नंबर वाला है रूट वाला पार्ट, उसको अलग थलग करना। अलग थलग करना कैसे होगा, अलग थलग तो 2 तरीके हैं यार, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, उधर भेज दो, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर दोनों साइड में चेंज कर दो, तब भी हो जाएगा। जैसे कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लगाओ, साइड चेंज करो तो क्या होगा, √2, इसको इम्प्लाइड सिंबल चाहो लगा दो, √2 इक्वल टू, अब ये इधर चला गया तो ऊपर आ गया, ये वाला इधर गया b/a। और कुछ बच्चे बहुत बढ़िया समझ गए हैं, तो इसी को साइड, ये क्या करोगे कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, इधर भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, तो √2 विल बी इक्वल टू b/a। सीधी सी बात है यार,
बहुत सिंपल। अब बी बाई ए हो चाहे ए बाई बी हो, अगर बी 0 नहीं था तो ये क्या हुआ, पी बाई क्यू के ही फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में है मीन्स कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। मीन्स सो सिंस लिखेंगे, सिंस बी बाई ए इज रेशनल, so by our assumption root 2 also will be rational, which is contradiction of the fact that root 2 is irrational, ठीक है। कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, ये फैक्ट है कि हमारा कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसका कंट्राडिक्टरी बात हो गई, उल्टी बात हो गई, ठीक है। हम जो माने हैं उससे क्या होगा, ये उसको मानने से तो फिर यही आपका प्रूफ हो गया कि ये रेशनल नंबर कैसे होगा, तो कंट्राडिक्टरी हो गया ना, क्योंकि ये फैक्ट है कि ये रेशनल नंबर होता है। वो दूसरे तरीके से वहाँ पे जैसे रूट 5 प्रूफ किया तो उसी तरह ये भी प्रूफ किया जा चुका है कहीं ना कहीं कि ये रूट 2 जो है ये रेशनल होता है, तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। सो क्या होगा, 1/√2 इज इरेशनल, ठीक, तो हेंस प्रूव्ड, ओके बेटा। कॉपी करना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, नोट कर लो, नो प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में भी फिर ऐसे ही पूछ रहा है, सारे मिलते जुलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यार। 7√5 को हमको बताना है कि ये इरेशनल है, प्रूफ करना है। होता तो है ये तो हम अपने पहले के रूल से जानते हैं होता है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है। फिर वही कंट्राडिक्शन वाली बात करेंगे और प्रूफ कर देंगे फटाक से। तो इसमें फिर वही करेंगे, एज्यूम नहीं, लेट अस लिखेंगे थोड़ा, लेट अस एज्यूम चाहे तो आप लिख दो फॉर नाउ या जस्ट फॉर नाउ, लिखना हो लिख दो, ना लिखना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख लो चलेगा। लेट अस एज्यूम, ठीक है, 7√5 इज रेशनल, ठीक है भाई, है तो एज्यूम कर लिया। तो क्या हो गया, एज्यूम करेंगे तो 7√5 विल बी इक्वल टू व्हाट, a/b, जहाँ की b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब फिर हमारा इंटेंशन क्या है, रूट वाला नंबर को अलग थलग करना, तो कर लो यार, बहुत इजी है। 5 को यहाँ छोड़ दो, बाकी 7 को इधर भेज देंगे नीचे, तो क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, यस। अब ये देखिए बेटा, अब ये क्या है, p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये क्या आपका रेशनल नंबर, और ये क्या है इरेशनल नंबर, फिर कंट्राडिक्शन हो गया। तो हमारे मानने से कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस, लिख दो, चाहो तो एक लाइन में ये भी लिख सकते हो, a/7/b इज इन फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज रेशनल नंबर। और थोड़ा लंबा लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे कोई बात नहीं, नहीं लिखना हो तो लिख दो, सिंस a/7b
is a rational number, is a rational number. So by our assumption root 5 also will be irrational. This contradicts the fact that root 5 is irrational. So our assumption is incorrect, and 7 root 5 is irrational, ये भी क्या हो गया, hence proved. ओके, चलें आगे. चलिए थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन. और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए. और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया अब तक तो. और दोस्तों को शेयर तो ज़रूर करिएगा. शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाइए ना, और मुझे भी खुश कर दीजिए थोड़ा. ठीक है. तो थर्ड एंड लास्ट पार्ट, इसमें हमें प्रूफ करना है 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल. तो इसमें भी वही बोलेंगे जैसे अभी तक करते रहे हैं. लेट अस एज्यूम 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल. ठीक है. तो 6 प्लस रूट 2 शुड बी इक्वल टू ए बाई बी. b should not be equal to 0. ए भी लिख सकते हैं, a and b should be co-prime. ठीक है. अब देखो इसमें भी वही हमारा है कि रूट वाला नंबर एक साइड में करना है. तो कैसे होगा, साइड चेंज करो. साइड चेंज करेंगे तो 2 इधर छोड़ देंगे, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. a बाई बी -6. अब इसको कर लो, करना आता है, इसका मतलब नीचे 1 है, आप निकाल लो. कैसे होगा, निकाल लेना है यहाँ पे b 6b a माइनस 6b बाई बी. ये होगा ना करेक्ट. रूट 2 इक्वल टू ये. ठीक है. तो अब ये क्या है, फिर रेशनल नंबर. ठीक है. तो लिख देंगे सिंस a माइनस 6b बाई बी इज रेशनल नंबर, so by our assumption root 2 also should be rational. ठीक है. which contradicts the fact that root 2 is irrational. ठीक है. So our assumption is incorrect. So our assumption that ये लिख लो चाहे. so our assumption is incorrect and 6 plus root 2 is irrational. ठीक है. hence proved.
ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। पहला वाला √5 वाला थोड़ा सा अलग था, बाकी के सारे क्वेश्चन उसी तरह के हैं। पहला वाला ही थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सब तो और भी आसान है ना। यस, सही बोल रहा ना। तो बस पढ़ते जाइए, करते जाइए फटाफट सवाल। चाहिए दूसरे बुक से भी कीजिए सवाल, लेकिन इतना समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलें ख़त्म करें आज का वीडियो, है ना। चलिए एंजॉय कीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया कीजिए। अब ये टेस्ट आ रहे हैं आपके, पीरियडिक टेस्ट हो रहेंगे आपके क्लासेस में, खूब फुल मार्क्स पाइए और मुझे बताइए आपको फुल मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले। मैं बहुत खुश होता हूँ बेटा, बहुत खुश होता हूँ अगर कोई बच्चे फुल मार्क्स अच्छा नंबर ले आते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोग भी फुल मार्क्स ले आइए, खूब बढ़िया से पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए बोर्ड का, फ्री माइंड से पढ़िए। फ्री माइंड से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।